नमस्कार साथियों, आज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज का ये जो लाइव है ये कुछ अलग किस्म से होगा। इसमें हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष के बारे में। ये रुद्राक्ष कितना ठीक है या नहीं है, इसके बारे में कई मिथ होते हैं, इसके बारे में कई भ्रम होते हैं। कुछ लोग कितना सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज रुद्राक्ष को जो है विज्ञान के कसौटी पर कसेंगे कि ये कितना ठीक है या नहीं है। पहले समझते हैं कि रुद्राक्ष है क्या आखिर। रुद्राक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है रुद्र, जो भगवान शंकर का एक वैदिक नाम है, और एक है अक्ष। अक्ष का मतलब होता है आंसू के बूंद, यानी कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान शंकर के आँखों का जल बिंदु माना जाता है। इसका आध्यात्मिक प्रयोग हम अक्सर देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इसको उपयोग करने पर आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और कई बाबाओं को, संतों को आपने ढेर सारे रुद्राक्ष धारण करते हुए देखे होंगे। घरों में जो है महिलाओं में खासकर पॉपुलर होता है ये रुद्राक्ष जो है अपने घर में रखती हैं और ये मानती हैं कि उनकी मन की मनोकामना जो है ना, ये रुद्राक्ष पूरी करता है। तो एक बार समझते हैं कि रुद्राक्ष की ताकत, जो शक्ति है, यही सबसे सर्वाधिक होती है या आपकी कुछ ऐसी शक्ति है जो इससे भी ज़्यादा सर्वाधिक होती है। ये एक हमारे पास कुछ रुद्राक्ष हैं जो हम कुछ समय पहले नेपाल जब गए थे, वहाँ से कुछ फल लेकर आए थे रुद्राक्ष के, और इन फलों को गंगा जल में भिगोकर उनके छिलके निकाल कर और बाकायदा विधि विधान से इनको रखा था। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे मित्र हैं और परिजन हैं वो इनका उपयोग करते हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आया था। उसमें से कुछ हैं, जैसे ये मेरे हाथ में जो है पंचमुखी एक रुद्राक्ष है जो बड़ा सेफ माना जाता है। अलग अलग तरह के रुद्राक्ष आते हैं, एक मुखी से लेकर के 9, 10, 11, 12 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, और इनको धार्मिक मान्यता रहती है इनकी कि हम इनको अपने घर में रखेंगे तो उस घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो पहले तो इसको समझते हैं कि ये रुद्राक्ष हमारी ऊर्जा को किस तरह से बढ़ाता है, तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो आज एक हमारे सामने मशीन है जिसको हम ऑरा स्कैन मशीन बोलते हैं। आपको समझना, आपको जो है ना इस पर बहुत ध्यान कंसंट्रेट नहीं करना है कि आप इस मशीन को ही सब कुछ मानने लग जाएं। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इससे आपकी इनर एनर्जी कैसी है इसको हम देखते हैं। तो आज हमारे पास वॉलंटियर के तौर पे आरती जी हैं। तो पहले आरती जी का हम जो एनर्जी लेवल है वो देखते हैं। ये मशीन जितना खुलेगी, अगर ये पूरा इतना अगर खुलती है तो 100% माना जाएगा, और अगर ये इतना है तो 50%। तो जितना खुलती है उससे पता चलेगा कि इनकी इनर एनर्जी कैसी है। और फिर देखते हैं कि रुद्राक्ष के साथ, और फिर कुछ और चीज़ें ऐसी समझते हैं कि रुद्राक्ष के बगैर एनर्जी आपकी कैसी बढ़ती है। तो रुद्राक्ष को अभी हम लोग रख देते हैं और इनको समझते हैं कि इनकी एनर्जी कैसी है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इस तरह से दिखाएं ताकि ये अच्छे से देख पाएं। आप पास आ जाइए। इनकी इनर एनर्जी जो है तकरीबन 30 से 40% तक पॉजिटिव है। ये एनर्जी आपकी फ्लैक्चुएट होती है, थकान की वजह से भी आपकी कम हो सकती है, नींद कम आने की वजह से भी कम हो सकती है, कई ढेर सारे कारण होते हैं। लेकिन अभी की वर्तमान की जो इनर एनर्जी है इनकी करीब 30 से 40% आपने देखी। और अभी हम इनको रुद्राक्ष देते हैं, करीब 2 रुद्राक्ष दे देते हैं। लोग मालाएं पहनते हैं तो उनको 2 रुद्राक्ष दे करके देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इस रुद्राक्ष के साथ। अब आप इसको रखिए और हाथ में बंद करके आप महसूस करिए कि आपने ये रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है वो आप ग्रहण कर रही हैं। अब देखते हैं कि इसके साथ ये जो ऑरा मीटर है ये क्या व्यवहार करता है। अब आप देखिए कि इनकी जो ऑरा है पहले के मुकाबले लगभग डबल हो गया है, लगभग तकरीबन 80% के आसपास।
क्या ये ऑरा अब हमेशा रहेगा? इसको एक बार ये देखते हैं। इनसे अब ले लेते हैं ये रुद्राक्ष, जिसे लेकर के मैंने अपने पास रख लिया है, और एक बार फिर देखते हैं कि रुद्राक्ष का अब क्या असर होगा। अब देखिए, जैसे ही इन्होंने रुद्राक्ष अपने हाथ से अलग किया, वैसे ही इनकी एनर्जी में गिरावट आ गई, और इनकी जो मूल एनर्जी थी पहले की, जो 30 से 40% लगभग इनकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, ये वहीं पहुंच गया ये ऑरा मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रुद्राक्ष आपके पास है तब तक ये आपको ऊर्जावान करता रहेगा। अब एक साथ में एक दूसरा प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि जैसे किसी कोई वस्तु व्यवहार कैसे करती है, वो आपके एनर्जी के साथ व्यवहार करती है। अब हम इनको वही सेम रुद्राक्ष दोनों देते हैं और इनसे बोलते हैं कि इनकी जो अपनी कमी है और उसके बारे में मंथन करें, उसके बारे में सोचें। ये फ़र्ज़ करो कि आपको गुस्सा आता है कभी कभी, ठीक, तो ये रुद्राक्ष फिर हाथ में लेंगी, बंद कर लीजिए, और ये मन में बस ये सोचें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। इनके पास रुद्राक्ष है। अब देखिए कि ये रुद्राक्ष क्या करता है। रुद्राक्ष होने पर भी क्या इनकी एनर्जी उस तरह की रहेगी या नहीं रहेगी। आप मन में चैंटिंग करिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब इनके हाथ में दोनों रुद्राक्ष थे, आँख खोल लीजिए, इनके हाथ में दोनों रुद्राक्ष थे और ये मशीन ब्लॉक हो गई, यानी कि बिल्कुल भी नहीं खुली। इसका मतलब ये हुआ कि आप रुद्राक्ष कोई भी रखे रहें, किसी भी तरह के रुद्राक्ष रखे रहें, अगर आपके मन में कोई विकार है तो कोई भी वस्तु बाहर से आपको सपोर्ट नहीं करने वाली। अब एक तीसरा प्रयोग करके देखते हैं कि रुद्राक्ष से बेहतर भी क्या चीज़ है, वो देखते हैं। कि आप रुद्राक्ष दीजिए। अब आपको चैंटिंग क्या करनी है। मैं बार बार अक्सर अपने सेमिनारों में, वर्कशॉप में ये बोलता हूँ कि अपने आप पर पूरा भरोसा करें। आपकी ऊर्जा से सर्वोत्तम कोई दूसरा ऊर्जा का सोर्स इस दुनिया में नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। हम दुनियादारी के कहीं ग्रह नक्षत्रों, धागा, मूर्ति, कभी जो है तिथियों, इन सब पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने आप, अपनी ऊर्जा पर हम फोकस नहीं करते, हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो ये रुद्राक्ष भी ठीक वैसी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग नहीं है, इसका उपयोग है तब तक जब तक हम कुछ स्तर तक हम अपने अभ्यास में रहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे उन्होंने कहा, इनको जब मन में इन्होंने सोचा, कोई विकार मन में मनन किया, बार बार हम सोच रहे हैं उस बारे में, तो रुद्राक्ष भी जो है इनकी एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पाया। तो दूसरा अब एक उदाहरण देखते हैं कि रुद्राक्ष के बगैर जब हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं तब क्या होता है, जिसमें अब इनके पास कुछ भी नहीं है सपोर्ट में। आरती जी, अब आप 3 बार गहरी सांस लीजिए, आंख बंद करके, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, हाथ खोल लीजिए और मन में आपको चैंटिंग करनी है। मैं खुश हूँ, सभी खुश हैं। मैं खुश हूँ, सभी खुश हैं। मैं खुश हूँ, सभी खुश हैं। ये देखिए, ये इनका जो, जब हम एक मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन में इनकी एनर्जी का लेवल 100% या उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। अब आप भले ही देखें कि हाँ, हो सकता है कि हमने हाथ हिलाया हो या ना हिलाया हो। अब ये चैंटिंग करना आरती जी छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि क्या इनकी ऊर्जा कब तक रहती है। ये इन्होंने चैंटिंग करना छोड़ दिया। आरती, चैंटिंग करना छोड़ दिया आपने? ठीक है, इन्होंने चैंटिंग करना छोड़ दिया है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी ऊर्जा ये कब तक बरकरार रहती है।
यानी कि ये कम तो हो रहा है, लेकिन उस गति से कम नहीं हो रहा है जिस गति से रुद्राक्ष के समय में ये व्यवहार कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें समझना ये है कि कोई भी वस्तु कब तक हमारे लिए उपयोगी है। वैसा आपके पैर टूट जाएं तो बैसाखी आप लेके चलते हैं, तो क्या बैसाखी तब भी आप लेके चलेंगे जब आपका पैर ठीक हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं कि बैसाखी का उपयोग नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, बाहर की वस्तु को ना सर्वत्र सब कुछ मान बैठे हैं, और मानने के बाद हमने सबसे बड़ी गलती क्या की, हम उस पर ही निर्भर हो गए। हमें बहुत स्मार्टली उनका उपयोग ये करना है कि हम उतना भर उसका यूज़ करें जितना हम शुरुआती स्तर पे उसका उपयोग है। जैसे रुद्राक्ष का कहाँ उपयोग करना है, जब आप ध्यान करने बैठें तो शुरुआत में ध्यान करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है आपको, तो उस समय रुद्राक्ष का कुछ उपयोग आपके लिए वहाँ हो सकता है। लेकिन जब आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगने लग जाए तब हमें लगता है कि रुद्राक्ष हो या कोई भी और वस्तु हो, शायद आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो ध्यान प्रक्रिया है उस रुद्राक्ष से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी से बात अपनी ख़त्म करेंगे। ब्रह्मा के सामने जो है शंकर जी आए, और शंकर जी ने देखा, उस समय एक किंवदंती है इसकी, मैंने भी कहीं इसको सुना था। जब शंकर जी आए तो शंकर जी ने देखा कि इस पूरे दुनियादारी में, संसार में जो है ना, लोग कष्टों से परेशान हैं, दुखों से परेशान है, भाई भाई को मार रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, घर परिवार में लड़ाई हो रही है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा क्या तुमने कैसी सृष्टि बनाई कि जहाँ पे देखो सबके सब दुखी हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि प्रभु, सृष्टि जो है हमने जरूर बनाई, लेकिन ये उनके मन की वजह से हो रहा है। तो शंकर जी ने उनसे कटाक्ष किया कि बोले मन भी तो तुमने ही बनाया है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कि नहीं प्रभु, मन मैंने नहीं बनाया है, मन इंसानों ने स्वयं बनाया है। तब शंकर जी ने जो है ना मन को समझने की कोशिश की। जब उन्होंने मन को समझने की कोशिश की तो वो इतने मदमस्त हो गए मन को समझते 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 कि उसके बाद 114 उन्होंने क्रियाएं उन्होंने बताई कि इसको समझने की, यानी कि स्वयं को समझने की उन्होंने 114 क्रियाएं ईजाद की। सब सर्वत्र सब कुछ जो है आपकी ऊर्जा है। हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में सड़क पे चलते चलते हमें कहीं मिलता है कि यार फ़र्ज़ करो कि आपको दिल्ली के रास्ते जाना है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो रास्ते में हमें कई जगह लिखा दिख जाएगा कि अब इस रोड पर जो है ना दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है। तो क्या हम उसी बोर्ड को देख कर क्या वहीं रुक जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम उस रास्ते को देखते हैं जहाँ पे बोर्ड लगा होता है और ये तय करते हैं कि हाँ ये अब सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। हम अपनी वर्तमान ज़िंदगी में अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ हमको दिख गई हमने उसको समेट लिया, हमें कोई चीज़ बाहर की दिख गई जिससे हमें लाभ हो सकता है, हमने उसको अपने पास रख लिया और हमने अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया को वहीं रोक दिया कि अब सब कुछ जो कुछ है बस यही है। लेकिन हमें उसका उपयोग करते हुए उसके आगे भी जाना है। फिर ध्यान रखिए कि सबसे बेहतर एनर्जी अगर किसी चीज़ की है तो स्वयं आपकी है। कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जब अर्जुन ने पूछा था क्या मैं भी भगवान हूँ, तो कृष्ण ने इस पर बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ तुम भी भगवान हो, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम जागृत नहीं हो और मैं जागृत हूँ। तो बजाय इसके कि बाहरी वस्तुओं पर आप निर्भर रहें अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में, आप स्वयं पर अभ्यास करिए। फिर देखिए कि ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहेगी। बाहर के मंदिर की बजाय आपको मन के मंदिर को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का ये फेसबुक लाइव आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगला फेसबुक लाइव किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने समय दिया फेसबुक लाइव में, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।